नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और जी, शाम का है टाइम। जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा था, किचन वगैरह मैंने साफ़ किया था। जो जो मैंने एक्स्ट्रा बॉक्स थे वो सब साफ़ किए थे, तो उनको मैं यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करके रख दूँगी, ताकि जब कुछ ज़रूरत पड़े इनकी तब मैं इनको यूज़ कर सकूँ। अदरवाइज़ अगर मैं इनको ऐसे ही बाहर रख के रखूँगी तो फिर थोड़ा भीड़ भी हो जाती है किचन में, और फिर गंदे होते रहते हैं। बार बार बस इनको साफ़ करते रहो, रखते रहो। और टेबल का कवर भी मैंने धुल दिया था, वो भी सूख चुका था, तो वो भी मैंने रख दिया है। मतलब अभी जो सफाई अभियान शुरू किया था उसकी क्लोजिंग हो रही है। और एक्स्ट्रा बॉक्स हैं जो ये दही भल्ले में आते हैं, और ये कॉफ़ी के जार हैं जिनमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं कि ताकि ख़राब ना हो। और एक ये कॉफ़ी का जार जिसके अंदर सेंधा नमक था। नमक कांच के जार में रखना चाहिए ना, तो ख़राब नहीं होता, नमक भी ख़राब नहीं होता और जार भी ख़राब नहीं होता। तो वो सब मैंने इसके अंदर पैक करके रख दिया है। एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है जिसकी ज़रूरत कभी पड़ जाती है। जो नमकदानी थी वो भी सूख चुकी थी, तो वो भी मैंने रख दिया। और अब आ गई हूँ मैं बाहर बनेगी आज पत्ता गोभी और पनीर की सब्ज़ी। और हल्दी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर जो हल्दी मैंने निकाली थी जहाँ पे ग्रोसरी का सामान होता है सारा, तो वहाँ से लेके मैंने इस डब्बे के अंदर डाल दिया। और बचा हुआ लिफाफा मैंने सब्ज़ी के ऊपर ही झाड़ दिया। क्यों वेस्ट करना, ये भी तो पक ही जाएगी, है ना। और तेल गर्म हो चुका था, तो साथ ही साथ सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ ही साथ अपना जो काम है वो करती जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है। तो जब वो पक जाएंगी फिर इसमें प्याज वगैरह डालूंगी। वैसे मैंने ये पहले भी बिल्कुल सर्दियाँ जब शुरू हुई थी तब की बात है, तब भी मैंने ये रेसिपी शेयर करी थी, पत्ता गोभी और पनीर की सब्ज़ी। तो बहुत टेस्टी बनती है। बस ध्यान रखिएगा इसमें पानी ना छूने पाए, मतलब सब्ज़ी आपकी गीली ना हो। अगर गीली हुई तो फिर ये सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनेगी। और अगर बिल्कुल अपने धो के सुखा के फिर इसको तड़का लगाया तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। भुनी हुई बिल्कुल भुर्जी टाइप सी बनेगी। हमें तो बहुत पसंद है, मतलब मेरी फैमिली को। तो प्याज पक चुका है, अब इसके अंदर मैं जो नमक मिर्च हल्दी वो सब मसाले ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं इस पॉलीथीन को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर ये मुझसे खुला नहीं। फिर मैं जैसे तैसे करके मैंने इसको खोला और इसको भी, मतलब जो बॉक्स है इसको भर दूंगी। और कोशिश कर रही हूँ कि मतलब मैं इसका भी कांच का जार ले सकूँ, पर मुझे जैसा मुझे जार चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो बस तब तक मैं इसी के अंदर इसको डालती हूँ नमक को, क्योंकि जो और जार हैं वो छोटे हैं। और यहाँ पे कुछ मुझे पत्थर सा दिखाई दे रहा था, कि फिर मैं चेक कर रही थी कि नहीं, नमक के अंदर कहीं होता है ना मिलावट की, पत्थर चावल के अंदर भी कंकर मिला दिए जाते हैं वज़न बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे मतलब मिलावट वाला सीन चेक कर रही थी। पर इसके अंदर वो सेंधा नमक था, छोटी सी मतलब बारीक सी उसकी डली पड़ी हुई थी। तो वो मैं चेक कर रही थी। और बस जब तक प्याज भुनेगा इनको भी मैं रख के आ जाऊंगी जहाँ पे मैं अपना सारा सामान रखती हूँ। और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर और फिर नमक,
फिर जब पक जाए तब इसके अंदर जाएगा पनीर। पनीर को अच्छे से भूनने के बाद फिर लास्ट में इसके अंदर पत्ता गोभी जाएगी और फिर उसको भी भुनना जाएगा। और पानी नहीं रखूँगी इसके ऊपर, ऐसी मिट्टी का जो ढक्कन है वो रख दूँगी। तो थोड़ा सा मैंने पनीर और ये पत्ता गोभी धनिया थोड़ा रख लिया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी रैप। और जो रैप के लिए बेस चाहिए होता है, वैसे तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, पर मैं यहाँ आटे की रोटी है ना जो, उससे बिल्कुल पतला बना लूँगी, तो उसी से मैं उनका बेस बनाऊँगी। जैसे पिज़्ज़ा बेस होते हैं ना, वैसे ही रैप के बेस होते हैं, तो वही बस घर पे ही बनाऊँगी। तो मेरा मन था कि मैं जैसे वेज होती है ना पनीर की स्टफिंग वाली, वो वाली बनाऊँ। तो सेम ऐसी ही चीज़ें होती हैं, बस उसके अंदर कुछ सॉसेज अलग होते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा मेयो सॉस पड़ा था, मतलब मेयोनी और टमाटो, तो बस वो दोनों सॉस ही मैंने यूज़ किए। उससे ज़्यादा कुछ मेरे पास नहीं थे, तो बस वही मैंने यूज़ की। पतली सी रोटी बनाई और आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाया। आप इसमें अपनी मनपसंद सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे प्याज हो गया, टमाटर हो गए, या फिर शिमला मिर्च हो गई, खीरा हो गया, वो सब अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो। पर मेरे पास नहीं थे, मैंने जो मेरे पास था मैंने उसी से कोशिश की, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। कभी ट्राई करना, बिल्कुल पतली पतली रोटियां बनाना, और अगर गर्मा गर्म खाते हो तो बहुत अच्छा है। मेरे साथ ये सीन हुआ कि मैंने बनाई तो, पर जब तक मेरा खाने का टाइम आया, क्योंकि फिर बीच बीच में मुझे और काम भी थे काफ़ी, तो वो करके फिर मैंने लास्ट में रैप बनाए। और रैप भी एक डिश ही होते हैं, मतलब जैसे बर्गर वगैरह होते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह, सैंडविच, वो भी एक जैसे ही रैप भी होते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दो, मेरी बहनों को, क्योंकि सबको नहीं पता होता है ना, क्योंकि हमें भी अभी पता चला थोड़े, मतलब ये तो नहीं कहूँगी कुछ दिन, महीने, कुछ सालों से पता चला है कि रैप नाम की भी कोई चीज़ होती है खाने के लिए। और बस अभी रोटियां बना दूंगी, उसके बाद प्रेस वगैरह भी करनी है, और बाकी जो काम होते हैं छोटे छोटे, जैसे दूध जमाना, वो तो हो गया। बस सब्ज़ी खाली करना, पतीली साफ़ करना, रोटी बना के फिर सारा काम सेट करना, किचन साफ़ करना, बर्तन, वो सब। तो बस ऐसे ही काम चलते हैं। और नवरात्रों का तो मतलब अभी तक मुझे भी नहीं पता था, मतलब अभी तो पता चल गया, पर जब ये ब्लॉग बन रहा है तब पता नहीं था कि नवरात्रि नहीं है।
और सफाई मैंने शुरू कर रखी है। और कल है एक शादी, तो हमें कल फिर से शादी में जाना है। वहाँ का शूट तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो गांव में ही है शादी, और वहाँ ज़्यादा टाइम भी हमें नहीं लगेगा, तो वहाँ थोड़े टाइम के लिए हमें जाना है। और नेल पेंट मैंने पहले ही लगा लिया क्योंकि लास्ट शादी में ये हुआ था, इतनी जल्दबाजी में हम गए कि मैंने शादी में जाके ही पैरों पे नेल पेंट लगाया और एक हाथ पे लगाया, दूसरे हाथ पे तो नेल पेंट लगा ही नहीं। तो इतनी जल्दबाजी हो जाती है, टाइम नहीं होता है। बट यहाँ थोड़ा ये था कि गाँव में ही था, तो आराम से जाना और खुद की मर्ज़ी से जाना और खुद की मर्ज़ी से आना था। तो ये सीन नहीं था कि जल्दी जाना है, लेट हो जाएंगे, सब चले गए, हम रह गए। और इसी चक्कर में बस फिर अब मैंने लास्ट टाइम को देखते हुए नेल पेंट पहले ही लगा ली, और इसीलिए मैंने सॉक्स भी नहीं डाली क्योंकि फिर सॉक्स डालती तो फिर नेल पेंट पता नहीं क्यों अभी ना काफ़ी टाइम से मैंने कोई नई नेल पेंट अच्छे से कलर की ली नहीं है, और ये पुरानी है तो इसलिए ये जल्दी सूखती नहीं है, बहुत टाइम लेती हैं। और आग जल गई है, बस अभी बनाना शुरू करती हूँ रोटियाँ, और लास्ट में फिर मैं बना दूँगी एक बिल्कुल पतली पतली सी 2 रोटियाँ मेरे लिए। मैंने खा ली और उसको साफ़ करने के लिए भी रख दिया है। और थोड़ी सब्ज़ी मेरे से ना यहाँ पे गिर गई थी, तो वो मैंने चूल्हे में डाल दी, तो वो जल जाएगी। इससे अच्छा तो मतलब इधर उधर फेंकते डस्टबिन में, तो आग में ही जल जाएगी वो। और रोटियों की मतलब तैयारी भी मैंने पूरी कर ली है। आटा तो मैंने तभी की तभी लगा लिया था यहीं पे, दूध मैंने जमा दिया है, बस अभी बनानी रह गई हैं रोटियां। तो फटाफट से चलिए रोटी बनाते हैं। तो मेयो लगाने के बाद अगर आप इसके अंदर क्या होता है वो मोज़रेला चीज़ वो भी डाल सकते हैं, और प्याज, टमाटर, खीरा, जो भी आप चाहो, शिमला मिर्च वो भी डाल सकते हैं, पर जो मेरे पास था मैंने वही डाला। प्याज मैंने बस जो थोड़ा चॉपिंग बोर्ड पे लगा था वही डाला, ज़्यादा नहीं डाला, बस मुझे मेरा मन नहीं था मतलब। और डाल ली है लास्ट में सॉस। अगर आपके पास मतलब इसको ऑप्शन तो मेरे पास भी था, बट अगर आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा भी इस टाइम तवे के ऊपर सेक सकते हो, घी लगा के, या ऐसे ही सेक सकते हो। और ये इसे मतलब इसको दबा के ऐसे बंद करके सेकना होता है दोनों तरफ से। बट मेरी रोटी है जो बिल्कुल रेडी टू ईट थी, क्योंकि इसमें कोई कच्ची वच्ची कुछ भी नहीं थी। तो ये देखिए हमारा रैप बन के तैयार है। तो आप सोचोगे कि यार ऐसे तो मिक्स करके भी खा लेती, बट यार दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें चली हुई हैं, है ना, तो जिनको हम खा आसानी से सकते हैं, पर हम बड़े तामझाम से उनको खाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश डिश। तो जी 8 बज के हो गई 19 मिनट, और आज प्रेस मैंने अब करी है। ये देखो, अगर मैं खाना बनाने से पहले कर देती तो ज़्यादा फ़ायदे में रहती, पर तब मुझे लगा कि चलो फटाफट से रोटियां बना देती हूँ, सब्ज़ी तो बनी गई, अदरवाइज़ फिर से आग जलानी पड़ेगी। तो मैंने ये गलती करी। उसके बाद जो लाइट ने परेशान किया, कभी आ रही है कभी जा रही है, और जो फाइनली फिर मैंने सोच लिया कि बस कल ही प्रेस करूँगी, और मैं चली गई ऊपर, तभी लाइट आ गई और फिर ना हो गई, अदरवाइज़ लाइट आ रही थी जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा चल कर ही देती, कल फिर ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे, बंद हो जाए। तो मेरे इतने कपड़े हो गए अलमीरा में, इस बैग को अंदर फंसाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। और बच्चों बना बच्चों के दादा दादी जी के कपड़े हैं, ये रख देती हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म ऊपर लेके जानी है।
और ये शॉल आजकल मुझे बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि एक तो ये बिल्कुल लाइट वेट है और गर्म भी है, तो अच्छा लगता है। इसको ओढ़ के पक्ष की है वैसे तो ये। चलिए, ऐसा ऐसे ही चली हुई है। दिमाग कभी कभी ना घूम जाता है। चलिए, अभी जाके अभी मुझे ब्रश भी करना है।